नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 इंग्लिश की एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा अध्ययन में से कि जो इंग्लिश का आपका एग्जाम है 19 तारीख को, उसके लिए परीक्षा अध्ययन में से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं और कहाँ से पूछी जाती है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए, आपको लास्ट तक रहना है और अच्छे से देखते चलना है। अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप परीक्षा अध्ययन निकाल के रख लीजिए, और अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन नहीं है, परीक्षा बोध है, तो उसको भी निकाल लीजिए। मैं इसमें से भी बताऊंगा आपको। और अगर आपके पास केशव परीक्षा लोक है तो इसको भी निकाल लीजिए। इसमें से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, यानी कि जो भी आपके पास सीरीज है उसको आप निकाल के रख लीजिए। मैं सारी चीज़ें आपको तीनों सीरीज में क्लियर करके बताते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम निकालते हैं अपना सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस में क्या है, देखिए ध्यान से। इधर देखिए, आपको ये दे रखा है आपके सामने ब्लूप्रिंट। जो क्या है, ब्लूप्रिंट पूछा क्या क्या जाना है। सबसे पहले दो, देखिए 5-5 नंबर की आपको अनसीन पैसेज पूछी जानी है, दो। अब आपसे कहें अगर परीक्षा दिन में कहाँ है ये, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, ये आपका परीक्षा अध्ययन है और परीक्षा अध्ययन का सेक्शन ए है। इसमें लिखा है इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसमें से आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर है ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर, 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। सभी के क्वेश्चन मॉडल पेपर लगा लेना है आपको, ठीक है। इनको लगा लेना है, इनसे बाहर नहीं जाता है। आप कहीं का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, है ना, हर बार इन्हीं में से पूछा जाता है। तो अनसीन पैसेज आपको जो चारों मॉडल सेट है इनके लगा के जाना है, ठीक है। इनको लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, और उसके बाद फिर आपको निकाल लेना है। इसमें पेज नंबर लगभग 27 के आसपास है। यूनिट फर्स्ट दे रखी है, अनसीन पेजेस फर्स्ट। यानी कि फिर आपको जे अनसीन पैसेज दे रखे हैं, इसमें से लगभग 6-7 अनसीन पैसेज हैं जो आपको पूरे लगा लेना है। कितने हैं, 7 हैं, देख लीजिए। टोटल लास्ट वाला जो 7 है, तो जिस 7 अनसीन पैसेज आपको लगा लेना है। दोस्तों, कारण क्या है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि 19 तारीख यानी कि अभी हमारे पास 5 दिन है। और 5 दिन है, 5 दिन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो हम क्यों ना पूरा अच्छे से पढ़ ले ताकि हमारे नंबर अच्छे से आ जाए, है ना। अब अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद अब देखिए दो आना है 5-5 नंबर की। इनको पढ़ने के बाद अपन आएंगे नोट्स मेकिंग टाइटल, टाइटल प्लस नोट्स पर, जी 4 नंबर का आता है। अब ये कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों ये हमारे समरी नोट्स हैं। देखिए ध्यान से, इसमें से अब एक बात बताऊं मैं आपको, समरी नहीं पूछी जाती है, आपको नोट्स और टाइटल अकेले पूछे जाते हैं। तो आपको ये देखिए यूनिट्स थर्ड है, थर्ड चैप्टर दे रखा है आपका सेक्शन बी राइटिंग नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आपको ये यहाँ से लगाते चलना है और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, जे दे रखा है इस तरीके से आपको टाइटल नोट्स लिखना है। नोट्स पहले नंबर पर अपन लिखेंगे ए बनाकर नोट्स। इस तरीके से आप कुछ 4-5 पॉइंट बना दोगे। उसके बाद फिर आपको टाइटल ढूंढना है। टाइटल क्या होता है, जिसके बारे में दे रखा है उसका नाम लिखना होता है ना। सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में जो टाइटल आपका दे रखा है। अब आता है अनसीन पैसेज दो। तो देखिए इसमें लिखा है सिंस टाइम इमोरियल द नेचुरल वर्ल्ड लिव्ड मिक्स्ड फॉरेस्ट, है ना। तो इसके बारे में दे रखा है, इसका आपका आंसर जे दे रखा है। देखिए टाइटल बना रखा है, टाइटल जे दे रखा है, इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, और जे नोट्स दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से तीसरा है। और चौथा है, चौथा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लगा के जाना। गेम्स एंड स्पोर्ट के बारे में लिखा है ना। तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, है ना। और ये इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। पांचवा आपका देखिए ये है, मैन इज मेड अप मैनी क्वालिटी वर्थ गॉड गुड एंड बैड, है ना। तो ये मैन के बारे में दे रखा है, तो आपको क्या लिखना है, डिसएडवांटेज ऑफ एंगर। ये पूछा जाता है, मोस्ट रहता है, ये हर बार पूछा जाता है, लगभग ज़्यादातर बार पूछा जाता है। तो आपको इनको लगा के जाना है, ठीक है, परीक्षा अध्ययन वाले में से। अगर परीक्षा अध्ययन में तो ठीक है, और अगर आपके पास और भी सीरीज है तो उसमें सब में सेम दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से लगा के जाना है, ठीक है। अब आता है आठवां, सिंस टाइम बिगेन द नेचुरल वर्ल्ड लेवल मिक्सड फॉर, है ना, फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय हैव प्लेड ए सर्कल रोल इन द लाइफ इन द पीपल ऑफ द दैट रीजन। तो मतलब आपको हिमालय के बारे में दिया है, और हिमालय में भी क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, इसका टाइटल हो जाएगा। और आपको नोट्स क्या लिखना है, नोट्स आपको इसी प्रकार से लिखना है। इसमें से कुछ मेन पॉइंट आपको छाट के लिख लेना है, और लगभग 5 पॉइंट तक आपको लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे नोट्स। अब अगला आता है हमारा लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो इनमें से मैं आपको बता दूं, अगर
देखिए वैसे लेटर राइटिंग तो आप याद कर चुके होंगे सब लोग, और अगर अभी भी नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारी एप्लीकेशन के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की वीडियो मिल जाएगी, तो उनको आप देख सकते हो। अन्यथा आपके पास अगर परीक्षा देने तो आप इसमें से भी कर सकते हो। बस इसमें क्या है कि थोड़ी भाषा लेंदी रहती है, तो आप इसमें से ना करें तो बेहतर रहेगा, है ना। मैंने जो वीडियो डाल रखी है आप उसमें से कर लीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में दे रखा है, छोटा छोटा दे रखा है, उसमें से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे जी। एक तो आपको सिस्टर मैरिज कर लेना है, एक आपको टीसी की कर लेना है, ये 2023 में पूछी गई थी, देखिए ध्यान से। और फिर आपको करना है बुक बैंक की। बुक बैंक की इस बार ज़्यादा चांस है, तो जी मोस्ट है, इसको आप छोड़ के नहीं जाओगे, इसको आप करके जाओगे, ठीक है। ये दे रखा है, आप परीक्षा दिन में से चाहो तो इसमें से कर लीजिए, अन्यथा आप। और एक फिर आती है आपकी इधर, ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी है आपको, लाउड स्पीकर की नहीं दे रखी है, तो लाउड स्पीकर की आप ज़रूर करके जाना। और फिर आते हैं इनफॉर्मल लेटर में, आपको एक करना है सिर्फ, कौन सी करनी है, एक एक जे कॉन्ग्रेचुलेसन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, अपने मित्र को आपको एग्जामिनेशन की। और एक जी बर्थडे पार्टी की आती है, इसको कर लेना। और चाहे तो सिस्टर मैरिज की, जी आपकी देखिए इस बार आई थी, 23 में आई थी, तो आप इस बार बर्थडे पार्टी की कर लेना, जे आएगी, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। अब आता है हमारा आर्टिकल निबंध। क्या आता है, निबंध, जिसे ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ 5 नंबर में आता है। दोस्तों ध्यान से देखना, देखिए हमारे 5 और 5 10, 10 और 8 कितने हो रहे, 18 नंबर कंप्लीट हो गए अभी तक। अब हमारा 5 नंबर का आता है ऐसे, तो ऐसे कौन सा करना है मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों ऐसे आपको बंडर ऑफ साइंस तो करना ही है, क्योंकि ये पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। बंडर ऑफ साइंस के अलावा आपको करना है माई हॉबी का। माई हॉबी का आता है, और माई हॉबी को मैं आपको अगर अपने नोट्स में बताऊं तो देखिए इस तरीके से आप कर लेना, बिल्कुल सरल, मैंने अच्छी राइटिंग में और सरल शब्दों में लिखा हुआ है। तो आप इसको देखिए, जी इंट्रोडक्शन दे रखा है, जी काइंड्स ऑफ हॉबी दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चाहो तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, जी माई हॉबी, ठीक है। ये तीसरी हेडिंग है, और चौथी हेडिंग है एडवांटेज है इसका, है ना। और ये पांचवी हेडिंग है कंक्लूजन। तो आप इसको कर लेना अगर चाहो तो, ठीक है। आपको दो निबंध से ज़्यादा नहीं करना है, एक तो करना है बंडर ऑफ साइंस, एक माई हॉबी करना है। और दोस्तों अगर आपने आर्टिकल याद कर रखा है तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का कर लेना, और गेम्स एंड स्पोर्ट का कर लेना, बस 3 है। अब आते हैं हमारे द पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। अब इसको 3 नंबर का जब पूछा जाता है तो इसको समझ लो, ये हमारे पूछे जाते हैं पिक्चर गाइडेड। अब पिक्चर गाइडेड में क्या करना होता है, देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मान लो जी आपके सामने एक चित्र दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एक तो जो मॉनिटर रखा है, कंप्यूटर रखा है ना। और कंप्यूटर के जो सारे कंपोनेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं साथ में रखे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, यानी कि जो पिक्चर है इसको देख देख के इसमें चीज़ें लिखनी है। तो ये लिखा है कंप्यूटर आर इज यूज एवरीवेयर, एट होम, एट ऑफिस, एट शॉप, मतलब इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है, अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है मुद्रा, ध्यान मुद्रा के रूप में। और यहाँ आपको कुछ सिंबल दिख रहे हैं रिलीजियन से संबंधित, जैसे कि जे हिंदू धर्म से संबंधित है, जे ईसाई धर्म से, जे सिख धर्म से, जे इस्लाम धर्म से। तो जे यानी कि एक व्यक्ति है, यहाँ से रोशनी निकल रही है, तो इसके बारे में आपको लिखना है, समान धर्म के बारे में आपको कुछ लिखना है, ठीक है। यहाँ से एक आपको पिक्चर और दिख रही है जिस ताजमहल की, तो ताजमहल के बारे में लिखना है। आगे इसमें से सबसे ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट जे, जैसे कि जेल दिख रहा है, देखिए यहाँ व्यक्ति एक जे टेलर बैठा है जो सिलाई कर रहा है, यहाँ से हाथी है और जे इसको क्या कर रहा है, पानी सूर से पानी भरकर पानी दे रहा है। और यहाँ देखिए यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। जे मोस्ट जे ज़्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। जे इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और इसमें एक पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये पढ़ लेना आप, मोस्ट है। ये पूछा जाएगा नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि जो आवाज़ जिसको अपन कहते हैं लाउड स्पीकर, ठीक है। इसके बारे में देखिए, एक जो बच्चा है जो पढ़ रहा है, वो पीछे से भीड़ है, जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, इनकी इनसे आवाज़ निकल रही है, बच्चा इनसे परेशान हो रहा है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि यहाँ तक हम चीज़ें देख चुके हैं क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं हमारे सेक्शन सी, और सेक्शन सी में क्या आता है, 10 मार्क्स का आता है, 5 और 5 का, यानी कि 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, और 5 नंबर के डुएज डायरेक्टेड आते हैं। अब इनमें से मैं आपको टॉपिक बता दूं अगर, तो देखिए टॉपिक में क्या आता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं, ए अंदा का प्रयोग आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और कुछ आपको वो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि डिटरमाइन वगैरह पूछे जाते हैं, और प्रपोजिशन वगैरह पूछे जाते हैं, सम एनी वगैरह ये चीज़ें पूछी जाती है। तो एक बार आप एक काम करना, अगर आपको नहीं आते
तो आप इतना ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना। ये यूनिट 7 दे रखा है, सेक्शन सी ग्रामर है, इसको अच्छे से लगा के जाना। इसमें से लगभग आ जाएंगे आपके, है ना, आर्टिकल तो लगभग पूरे फंस जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के जाना पूरा। और अब देखिए दोस्तों, अब आता है ग्रामर का सेक्शन के बाद फिर आता है टेक्सचुअल MCQs फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। अब ध्यान से देखना, जी 4 नंबर है ना, मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ, 4 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ क्या पढ़ना है आपको, ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, आपसे जे पूछे जाते हैं 8, ये देखिए यूनिट 8 पर दे रखा है फर्स्ट फ्लाइट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट प्रोस एंड पोएट्री। इसमें जे दे रखे हैं, जे आप पूरे पढ़ के जाओगे। अब जे कहाँ पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ पेपर में। देखिए ये 2023 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है आपको। देखिए ये 2023 का पेपर है, ठीक है। मैं सीरीज में निकाल रहा हूँ, सीरीज में पेपर है आपको। अगर देखिए ये 2023 का पेपर है, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका देखना। देखिए 1 2 3 4। अब जो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपके पेपर में जो पार्ट है ना, आपके पाठ में से आंसर पूछे जाते हैं। उनको आपको कहाँ पढ़ना है, अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पढ़ना है। देखिए ध्यान से, जे दे रखा है परीक्षा दिन में दे रखा है, और परीक्षा दिन के अलावा और अगर आपके पास के सब परीक्षा लोग है तो देखिए इसमें भी क्या है, इसमें कहाँ है मैं बता देता हूँ आपको। जो आपका सेक्शन डी दिख रहा है, इस टेक्स्ट बुक, जो क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद जैसे ही आपका पार्ट खत्म होता है तो पार्ट के बाद देखिए जे दे रखा है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इनमें पहले ही सब पार्ट के लास्ट में आपको पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए इसमें से जो सप्लीमेंट्री में पूछा गया था, हाउ मच मैनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड, तो किसमें कितने पीसेस थे, 100 पीसेस, 50 पीसेस, तो इसका आंसर था 100 पीसेस। तो ये आंसर आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो अगर आपके पास जे है तो आप इसमें से पढ़ लेना, और अन्यथा आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आपको क्या करना है, ये सारे पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना है। ध्यान से देख लीजिए, आपको पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको इनसे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। और मैं आपको बताते चल रहा हूँ, देखिए ये 2023 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली, है ना, टू ह्यूमन हार्ट। तो इसमें आ जाएगा लव, आंसर है इसका, है ना। देखिए इधर से देखिए पूरे दे रखे हैं आपको, पूरे जो यहीं से पूछे जाते हैं। और देखिए जो 2022 में पूछा गया, फिर जो 23 वाला आ गया, देखिए ध्यान से, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनी डायरी, तो इसका पूछा गया है ना, इसका किट्टी आंसर था। देखिए एक तेईस वाला आपका जे भी है, देखिए ध्यान से, जे पूछा गया है आपसे, ठीक है। और एक 23 वाला आपका जे भी है, देखिए ध्यान से, जे भी पूछा गया है। तो आपको चारों यही मिल गए। मैंने बताया था कि यहीं से पूछे जाते हैं, इसमें से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो पूरे क्वेश्चन आपके इसमें से बन जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से आप अगर पढ़ना चाहो तो पूरे दे रखे हैं, आप इसमें से पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरे दे रखे हैं, आप इसमें से देखते जाइए और इनको सबको एक बार अच्छे से पढ़ते जाना, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के भी पढ़ सकते हो अगर आप इसमें से पढ़ना चाहो तो, अन्यथा आपके पास परीक्षा देने तो आप उसमें से पढ़ लेना। मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आपको लास्ट तक रहना, ध्यान रखना, मैं पूरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ये नहीं लगेगा पेपर में जाके कि क्या आ गया जी, है ना। आपको ये लगेगा कि मैं ये पढ़ के आया हूँ, जी सब आपको आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए ध्यान से, दो आते हैं हमारे एक्सट्रैक्ट, और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दो आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, 6 नंबर के आते हैं, ए और बी। अब इनको कहाँ से पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ आप। ये देखिए 9, यूनिट नंबर 9 पर है, एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं लेसन 1 का, ए लेटर टू गॉड। क्या होता है कि जितने भी आपके, जे देखिए क्या क्या दिया है, प्रोज एंड पोएट्री, लेटर टू गॉड, जितने भी आपके जो लेसन है उनमें से हर लेसन में से एक्सट्रैक्ट आते हैं। तो ध्यान रखना, आपको हर लेसन को पढ़ना है अच्छे से। कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, जे वाला था इसके जो क्वेश्चन है, जैसे कि पोएम 1 में से डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो में से आपको पढ़ना है, जे आएगा आप इसको पढ़ के जाओगे। पोएम 2 है जैसे कि फायर एंड आइस, फायर एंड आइस में से जे वाला दे रखा है, फायर एंड आइस में से आपके 2 दे रखे हैं, एक जे वाला है। तो आपको जे पढ़ना है, ध्यान रखना, नेशनल मंडेला वाला पार्ट पढ़ के जाना, इसमें से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और एक जे पूछा जाता है, ए टाइगर इन द जू, है ना। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से पूछे जाते हैं। लेसन 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो इसके भी पढ़ के जाना आपको, है ना। एक ये है, हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स।
तो यानी कि आपके 19 टोटल लेसन 9 है और 19 एक्सट्रैक्ट हैं। कितने हैं लास्ट वाला बता रहा हूँ मैं आपको, इन 19 हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से पढ़ के जाते हो, इनसे बाहर आपका एक भी एक्सट्रैक्ट नहीं जाएगा, यानी कि 6 नंबर आपके कंप्लीट जे हो गए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। परीक्षा अध्ययन को हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। पहला भाग हमारा जी कंप्लीट हो चुका है, दूसरे भाग में हम इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, परीक्षा दिन पूरी तरीके से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास 5 दिन है। 5 दिन के लिए हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, यहाँ तक अब हम विदा लेते हैं और आगे नेक्स्ट यानी कि मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।